आज की सुबह साधारण नहीं थी। घर के आंगन में हल्की धूप जरूर उतर आई थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी की आहट सुन चुकी हों। सीढ़ियों के पास रखा पीतल का फूलदान हल्की हवा से टकराकर बहुत धीमी आवाज कर रहा था, और उसी आवाज के बीच राधिका के कदमों की आहट सुनाई देती। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही है। हर सीढ़ी पर उसका पांव ठहर कर पड़ रहा है, जैसे वो आगे बढ़ने से पहले खुद को संभाल रही हो। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे हैं। रात भर शायद नींद उसकी पलकों तक आई ही नहीं। वह सीधे मंदिर की ओर जाती है, दिया जलाती है, हाथ जोड़ती है, पर आज उसकी प्रार्थना लंबी है। वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रही, वह अपने डर भगवान के सामने रख रही है। उसकी सांसें गहरी हैं, होंठ कांप रहे हैं, और मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या आज मेरा भरोसा फिर से परखा जाएगा? उधर ऊपर कमरे में दिव्यम खिड़की के पास खड़ा है। बाहर सड़क पर दूध वाला साइकिल से जा रहा है। बच्चे स्कूल की वैन में बैठ रहे हैं। दुनिया सामान्य चल रही है, लेकिन उसके भीतर सब कुछ उलझा हुआ है। उसे वो बात याद आती है जो कल रात किसी ने उससे कही थी, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था, पर आज वही वाक्य उसके मन में बार बार गूंज रहा है। नीचे अचानक अलमारी के दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज आती है। फिर एक घबराई हुई आवाज, फाइल यहां रखी थी। अब नहीं है। धीरे धीरे सब हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। चेहरों पर चिंता है, सवाल है, और फिर किसी को याद आता है कि कल राधिका उस अलमारी के पास खड़ी थी। बस इतना कहना था कि शक की हवा पूरे कमरे में फैल गई। राधिका को बुलाया जाता है। वह सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें सबके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर चेहरा जैसे उसे कटघरे में खड़ा देखना चाहता हो। उससे पूछा जाता है, तुम वहां क्यों गई थी? वह जवाब देती है, मैं सफाई कर रही थी। फिर दूसरा सवाल, तुमने फाइल देखी थी? वो कहती है, नहीं। लेकिन उसके जवाबों से ज्यादा लोगों को उसकी खामोशी पर भरोसा हो रहा है। दिव्यम सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसकी नज़र पहले राधिका पर जाती है, फिर अलमारी पर, फिर परिवार वालों पर। उसकी आंखों में साफ दुविधा है। वह जानता है कि राधिका ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उसका विश्वास धीरे धीरे परीक्षा में बदल रहा है। कुछ देर बाद माहौल इतना भारी हो जाता है कि राधिका खुद को संभाल नहीं पाती। वह धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बिस्तर के पास जाती है, दराज खोलती है, शादी की एक तस्वीर निकालती है। उसमें दिव्यम उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा है। वह उस तस्वीर को देखती है और बहुत धीरे से कहती है, क्या वो वादा सिर्फ शब्द था? नीचे हॉल में चर्चा जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि घर की इज्जत का सवाल है, और इसी बीच दिव्यम चुपचाप खड़ा सब सुन रहा है। उसके मन में दो आवाज़ें हैं। एक कहती है, राधिका पर भरोसा करो। दूसरी कहती है, अगर सबूत उसके खिलाफ निकले तो? यही अंदरूनी संघर्ष उसे सबसे ज्यादा तोड़ रहा है। राधिका अचानक उठती है। उसकी आंखों में आंसू अभी भी हैं, लेकिन इस बार उनमें कमजोरी नहीं, एक निर्णय है। उसे याद आता है कि 2 दिन पहले उसने स्टोर रूम के पास किसी की परछाई देखी थी। वो बिना कुछ कहे स्टोर रूम की तरफ बढ़ती। दरवाज़ा हल्की चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर धूल की हल्की गंध है। वह मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाती है, हर शेल्फ को ध्यान से देखती है, एक एक फाइल उठाकर पलटती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, और तभी उसे फर्श पर एक छोटा सा कागज दिखता है। वो झुककर उसे उठाती है। उस पर एक अधूरा नंबर लिखा है। उसी समय बाहर डोरबेल बजती है। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। एक व्यक्ति अंदर आता है। वह कहता है कि वह प्रॉपर्टी ऑफिस से आया है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। वह कहता है, सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड। कमरे की हवा जैसे रुक जाती है। टीवी ऑन होता है, फुटेज चलती है। पहले खाली हॉल दिखता है, फिर धीरे धीरे एक आकृति अंदर आती है। कैमरा एंगल साफ नहीं, सबकी सांसें थमी हुई हैं, और फिर चेहरा साफ दिखाई देता है। वो राधिका नहीं है। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्न रह जाता है, जैसे किसी ने सबकी आवाज़ छीन ली हो। फिर सबकी नज़रें धीरे धीरे उस असली व्यक्ति की तरफ मुड़ती हैं। सच सामने है, और साथ ही शर्म भी। दिव्यम बहुत धीरे धीरे राधिका के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाता। फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। राधिका उसे देखती है। आंसू अब भी हैं, पर इस बार उनमें शिकायत से ज्यादा थकान है। वह कहती है, दर्द आरोपों से नहीं हुआ, दर्द उस पल से हुआ जब आपने मेरा हाथ छोड़ दिया।
कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को जैसे अपने शब्द याद आने लगते हैं। कुछ नज़रें झुक जाती हैं, कुछ चेहरों पर पछतावा साफ दिखता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते असली दोषी एक वाक्य कह देता है। ये तो बस शुरुआत थी। रात का सीन आता है। छत पर हल्की चांदनी फैली है, हवा शांत है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। राधिका रेलिंग के पास खड़ी है। दिव्यम उसके पास आता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर वो कहता है, आज समझ आया, भरोसा सिर्फ बोलने से नहीं निभाने से बनता है। राधिका हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सावधानी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। घर की लाइटें एक एक करके बंद होती दिखती हैं, और उसी अंधेरे में एक परछाई फोन पर कहती है, पहला वॉर असफल रहा, अब असली खेल शुरू होगा। और यहीं कहानी का यह अध्याय खत्म होता है। लेकिन तूफान अभी बाकी है।